और इस वक्त एक अलग खबर, अब राजनीति से हटकर बात करते हैं फिल्मों की, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में है आज बहुत ही खास मेहमान, जानी मानी अभिनेत्री स्वरा भास्कर, और उनकी नई फिल्म आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वरा, और खास करके स्टूडियो में बहुत दिनों के बाद मेहमान स्टूडियो में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बिल्कुल जूम इंटरव्यू से चट चुकी हूँ, सो बहुत अच्छा लगता है कि इंसान फेस टू फेस, एक इंसानी आमने सामने बात करेंगे। और उनकी फिल्म आ रही है, स्वरा भास्कर की फिल्म का नाम है जहां चार यार, और ये फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली है 16 सितंबर को। तो 4 साल बाद शायद ये फिल्म आपकी आ रही है, कोई फिल्म रिलीज हो रही है। और ये जो फिल्म है उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। तो स्वरा, मैं सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहती हूँ, जितना मैंने देखा, पढ़ा और सुना है कि ये फिल्म एक खास किस्म की दोस्ती के ऊपर है, जो एक कह सकते हैं कि शादीशुदा औरतों की दोस्ती है, एक अलग किस्म की दोस्ती, और कैसे वो अपनी जिंदगी को अलग मायने और एंजॉय करने की कोशिश करती हैं। तो थोड़ा स्वरा भास्कर जिस तरह की फिल्में करती है उससे हटके भी फिल्म है ये। जी बिल्कुल, मैं जैसा आपने कहा, मैं बहुत उत्सुक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी काम 1.5 साल बाद OTT, मतलब लास्ट रिलीज OTT का था, 1.5 साल बाद OTT का रिलीज, मतलब कोई भी रिलीज आ रहा है, एंड थिएट्रिकल 4 साल बाद आ रहा है। मेरी लास्ट थिएट्रिकल वीरे दी वेडिंग थी, एंड इंटरेस्टिंगली वो भी महिलाओं के दोस्ती पर आधारित थी। ये थोड़ी अलग है, क्योंकि आई थिंक हमने बॉलीवुड में दोस्ती की फिल्में देखी हैं, रोड ट्रिप की फिल्में देखी हैं, लेकिन पहली बार हम शादीशुदा औरतों की दोस्ती और उनका रोड ट्रिप, उनकी एक ट्रिप की फिल्म देख रहे हैं। सो आई रियली लाइक दैट। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि हम इस कहानी के जरिए, जो कैमरा है, हम घरों के अंदर, जो किचन में, जो चूल्हे के पास जो अंधेरे कोने होते हैं ना, वहाँ जो लोग हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनके जो सपने हैं, उनकी जो आशाएं हैं, उन तक ले जा रहे हैं हम कैमरा और कहानी। दैट्स वेरी स्पेशल। बिल्कुल, बहुत अलग तरह की कहानी है। लेकिन ये जो कहानी, ये जो फिल्म आ रही है आपकी, ये ऐसे समय पे आ रही है जब बहुत सारी बड़ी फिल्में और बड़े बजट की फिल्में, और जिसको कहते हैं बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में, वो चल नहीं पाई हैं बॉलीवुड पे। तो कहीं आपको थोड़ा सा इस बात का डर है? जैसे मैं बात कर रही हूँ कि अब लाल सिंह चड्ढा नहीं चली, रक्षाबंधन नहीं चली, इस तरह की जो फिल्में हैं, बड़े बजट की फिल्में। तो वेल, आई थिंक दैट 2 चीजें हैं मैम। मुझे लगता है कि ये जो कि फिल्में, बॉलीवुड की हिंदी फिल्में चल नहीं रही हैं, ये थोड़ा हाइप भी बनाया जा रहा है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है कि कोई बड़ी बजट की फिल्म फ्लॉप हुई हो, या ऐसी फिल्म जिससे बहुत उम्मीद थी वो फ्लॉप हुई हो। इंडस्ट्री में ये मतलब हमेशा हुआ है, अक्सर हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब श्रीदेवी जी और अनिल कपूर की रूप की रानी, चोरों का राजा, उस जमाने में सबसे महंगी फिल्म जिसे करार दिया गया था, वो भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो गई थी। बट सो यू नो दैट हैपेंस। आई थिंक कि थोड़ा सेंसेशनलाइज किया जा रहा है, और ये आइडिया कि सिर्फ बॉयकॉट कैंपेन्स की वजह से फिल्में नहीं चल रही हैं, ये भी मुझे लगता है गलत है। कंटेंट नहीं अच्छा आ रहा है। इट्स नॉट अबाउट कंटेंट, इट्स दैट 4 साल में या पिछले 3 साल में बहुत कुछ बदला है। कोविड की वजह से जो थिएटर्स बंद हुए थे, लोगों के कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज हुए हैं। उस दौरान सबने सब्सक्रिप्शन ले लिए OTT के। लोगों को ये जहन में आने लगा कि यार हम तो घर पे बैठ के देख सकते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में सीधे OTT पे आ रही हैं। उसमें इकोनॉमिक्स भी है कि लोगों के लिए वो सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता बहुत महंगी है, सिनेमा घर जाना बहुत महंगा है। बिल्कुल, बहुत महंगा है। आप एक इकोनॉमिक स्लंप से गुजर रहे हैं, लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी शायद उतनी नहीं है। आई मीन, आई डोंट नो, दिस इज ऑल स्टफ जो डेटा हमें बताएगा। पर मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि कोई एक कारण कभी किसी चीज का नहीं होता। तो इट्स नॉट जस्ट बॉयकॉट कैंपेन्स या कि लोगों को अब बॉलीवुड से नफरत होने लगी है। हाँ, एक तबका है जो बहुत कोशिश कर रहा है बॉलीवुड को बुरा नाम देने का, बॉलीवुड पे कालिक पोतने का, बॉलीवुड पे इल्जामात लगाने का, हर चीज का इल्जाम। आज की डेट में ऐसा लगता है कि दुनिया में जो बुरा हुआ है वो सारा बॉलीवुड की वजह से हुआ है। लेकिन एक ये भी है कि अगर बॉलीवुड हिंदी फिल्मों के एक्टर्स किसी मुद्दे पे नहीं बोलते हैं तो मुसीबत, क्या आप बोलते नहीं है, यू डोंट हैव अ स्टाइल। नहीं, हमारा तो वो हाल है ना कि आप करो तो भी मतलब गाली खाओ, ना करो तो भी गाली खाओ। जैसे आपके पीछे ट्रोल्स पड़े रहते हैं, पर जो नहीं बोलते उनके पीछे भी पड़े रहते हैं कि आप कहाँ हैं इन अहम मुद्दों। तो ऐसे दौर में जीना, ऐसे दौर में एग्जिस्ट करना कितना मुश्किल लगता है। पर ये आई थिंक ये हमारे वक्त का भी एक आईना, एक झलक है ना, कि हम इतने एक दूसरे से इतने हम ब्रिटल हो गए, इतने हमें बिल्कुल सुनने की, एक दूसरे की बात सुनने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। तो वो तो मुझे लगता है पूरे समाज में हो रहा है, बॉलीवुड के साथ थोड़ा ज्यादा हो रहा है। बट आई थिंक अच्छी फिल्में, अच्छा कंटेंट आज भी चलता है। इसी साल में 4 बड़ी फिल्में अच्छे पैसे कमा गई। गंगूबाई काठियावाड़ी, भूल भुलैया 2, जुग जुग जियो और एक विलन रिटर्न्स। ये चारों हिंदी फिल्में हैं
जो हिट फिल्में हैं। पर बहुत सारी वो फिल्में चल रही हैं जो साउथ की फिल्में और हिंदी में बनी हैं और एक्शन पैक्ड फिल्में हैं और अलग तरह का वायलेंस भी है उसमें, पर वो फिल्में बहुत चली। पर वो तो अच्छी बात है ना। मुझे लगता है कि अगर हिंदी फिल्म का ऑडियंस आज की डेट में भाषा की जो सीमा है उसको लांग के वो कंटेंट देख रहा है, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। ये अल्टीमेटली हमारे लिए अच्छा ही है। ये जो वक्त है ये एक बदलाव का वक्त है, बट बदलाव तो सृष्टि का नियम होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता हम इतना डरना चाहिए। अच्छी कहानियां चलेंगी, जरूर चलेंगी। ओटीटी पे बहुत अच्छी कहानियां आ रही हैं और इससे शायद बड़े बजट की फिल्में, इतनी ज्यादा महंगी फिल्में बनती हैं वो नहीं चल पाती हैं, तो नुकसान हो जाता है क्योंकि खर्च बहुत वहां पे। लेकिन एक और समस्या ये है कि जैसे लाल सिंह चड्ढा आई या रक्षाबंधन, आपने उसके समर्थन में भी ट्वीट किया। आपने कहा, मैंने आपका ट्वीट देखा था कि जाएं और देखें, डोंट डिनाई योरसेल्फ गोइंग टू द सिनेमा हॉल। लेकिन लोग उसको भी ट्रोल करने लग जाते हैं या लोग नहीं जाते देखने को। लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान और करीना कपूर को लेके कितनी आइडियोलॉजी और विचारधारा जुड़ती है, तो किस एक्टर को लोग किस तरह देख रहे हैं या उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो कैसे परसीव करते हैं, ये सब भी चीजें हैं जिन पर निर्भर कर रही है फिल्म का हिट या फ्लॉप। बॉलीवुड को सिर्फ एक ही तबका है जो गाली दे रहा है, और वो उसका क्या एजेंडा है, उस तबके का, वो कौन लोग हैं सोशल मीडिया पे, ये सबको पता है। आमिर खान और करीना कपूर खान क्यों ट्रोल हो रहे हैं वो भी सबको पता है। तो मुझे लगता है कि हमें ये प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बॉलीवुड से दिक्कत महज इतनी है लोगों को कि बॉलीवुड ने हमेशा भारतीय सेक्युलरिज्म जो है उसको बहुत एम्ब्रेस किया, उसे एक्सेप्ट किया। बॉलीवुड में किसी किस्म का भेदभाव नहीं है, किसी जाति धर्म को लेकर भेदभाव नहीं है। बॉलीवुड ने हमेशा अपने आप को पूरे भारत के सारे लोगों की इंडस्ट्री माना है। आप जो क्रेडिट्स होते हैं फिल्म के वो देख लीजिए, आपको भारत का हर जाति धर्म भाषा समुदाय का वहां रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये पिछले बॉलीवुड के 100 साल के इतिहास में हमेशा से ऐसा रहा है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को भारत में सिर्फ एक जाति एक समुदाय एक रंग, जो सिर्फ एक चाहते हैं कि भारत सिर्फ एक हो, अलग अलग अलगाव ना हो भारत में किसी किस्म का, उन लोगों को बॉलीवुड से दिक्कत है। पारसीज थे, वहाँ पे उर्दू का भी बहुत बोलबाला था, लेकिन आप वो देखें कि वो तमाम चीज़ें भी एक बदली हैं। या जो अब तो एक वो भी था कि एक 3 खान थे जो वहाँ पे बहुत बड़े सुपरस्टार्स थे, तो उन्हें भी उस जगह से उनके खिलाफ भी एक एजेंडा सा चला और आमिर खान इस एजेंडा के शिकार भी रहे। तो ये सब चीजें बहुत बदली हैं। तो क्या बॉलीवुड अब उस सेक्युलरिज्म को लेकर चल पा रहा है या वहां पे भी ये बंटवारा दिखाई देता है? देखिए, फिल्में जो होती हैं या बॉलीवुड जो है वो ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं मार्स पे वो इंडस्ट्री है, वो इस समाज का हिस्सा है, वो इस देश का हिस्सा है। अब अगर देश एक दिशा में चले जाएगा तो बॉलीवुड भी उसी तरफ जाएगा या बॉलीवुड पे उसका असर होगा। अगर देश में ज्यादातर जो समाज है वो एक खास किस्म के ध्रुवीकरण का शिकार होगा तो बॉलीवुड भी होगा। तो मुझे लगता है वो आप बॉलीवुड को बचा तो नहीं पाएंगे ना बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। बॉलीवुड समाज का आईना है, तो समाज में जो होगा वो आपको दिखेगा। जी, आपके पीछे तो बहुत ट्रोल्स पड़े रहते हैं, आप कुछ भी कहें। वो एक्चुअली मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैंने मन में ये डिसाइड कर लिया कि ये प्यार है, क्योंकि इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत सिर्फ वही करेगा ना जो आपसे प्यार करता है। तो अगर आप एक आइडियोलॉजी एक विचारधारा से आइडेंटिफाई होने लगी और आपके पीछे इतने सारे लोग ट्रोल्स पड़े रहते हैं, तो आपको अब ये बात घबराहट होती है कि आप खुद को एक तरह से सेंसर करती है लिखने के पहले, क्योंकि तमाम औरतों को खास करके लड़कियों को ऑनलाइन हेटरेट का बहुत शिकार होना पड़ता है। पर आपको जैसा होता है, यू एवर थिंक नाउ कि मैं ये लिखूं कि ना लिखूं? आई थिंक हम सब सोचते हैं 50 बार अब कि क्या लिख रहे हैं हम, क्योंकि अगर हमारे देश में अब ऐसे हालात हैं कि आप सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से जेल जा सकते हैं। आज ही कमाल खान जेल गए हैं, कमाल आर खान जेल गए हैं, के आर के जेल गए हैं किसी 2 साल पुराने अपने रिव्यू के लिए। तो अब अगर ऐसे हालात हैं फिर तो सारे लोग, आप भी सोच रहे होंगे कि आप क्या लिखेंगे। मैं सोचती हूँ, पर देखिए मैं हमेशा ऐसा कहती हूँ कि मैं जो कहती हूँ या जो मैं बोलती हूँ सोशल मीडिया पे, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे उसमें विश्वास है। मैं उन बातों पे मतलब यकीन करती हूँ, वो मेरे आदर्श हैं, मेरे मूल्य हैं कि हमारे देश में एक संविधान है, एक संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए, उसके खिलाफ चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप किसी चीज में विश्वास करते हैं तो फिर आप उसके लिए लड़ भी सकते हैं, आप उसके लिए गाली भी खा सकते हैं, क्योंकि वो आपका विश्वास है। सो मेरे को आदत पड़ गई है अब।
और आप अपनी टाइमलाइन पे आप सोच समझ के लिखती हैं? आजकल तो मेरी टाइमलाइन पे सिर्फ मेरी फिल्म के बारे में और मेरे अलग अलग मेकअप और अलग अलग कॉस्ट्यूम के फोटोज हैं, तो मुझे हमेशा लगता है, क्योंकि कई सारे पॉलिटिशियंस मुझे फॉलो करते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि वो लोग अपने फोन खोलेंगे और उन्हें सडनली ये सारे मेकअप और कपड़े के फोटो दिखेंगे। स्वरा भास्कर बदल गई है। ये भी मेरा एक पहलू है, मेरा काम है। जी जी, तो बॉयकॉट का ट्रेंड चल पड़ा है और इस बीच आपकी फिल्म आ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म चले, कहानी अच्छी है, तो शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत शुक्रिया स्वरा हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।